हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 13.2 में से सम नंबर 5, 6, 7 एंड 8। तो यहाँ पर सम नंबर 5 की स्टेटमेंट है, अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ एन इन्वर्टेड कोन, इट्स हाइट इज 8 सेंटीमीटर एंड द रेडियस ऑफ इट्स टॉप विच इज़ ओपन इज़ 5 सेंटीमीटर। तो हमें कहा गया है कि एक वेसल है जो कि इन्वर्टेड कोन की शेप में है, यानी कि एक उल्टे कोन की शेप में है। इसकी हाइट है 8 सेंटीमीटर और ऊपर से ये खुला हुआ है, और इसके टॉप पार्ट की यानी कि ऊपर वाले पार्ट की जो रेडियस है वो रेडियस है 5 सेंटीमीटर। आगे इसमें कहा गया है कि इट इज़ फिल्ड अप विद वाटर अप टू द ब्रिम, कि इस कोन को ऊपर तक पानी से भरा हुआ है। व्हेन लेड शॉट्स each of which is a sphere of radius 0.5 centimeter are dropped into the vessel, 1/4 of the water flows out। तो इसमें कहा गया है कि जब इस कोन के अंदर, जिसके अंदर पानी भरा हुआ है, जब इसके अंदर लेड की कुछ गोलियां यानी कि कुछ स्फेयर की शेप में कुछ गोलियां इसके अंदर डाली जाती हैं, तो इसके अंदर जो पानी भरा हुआ है उसका 1/4 पार्ट बाहर निकल जाता है। जैसे कि आप सभी को पता है कि अगर किसी बर्तन को अगर हम पानी से ऊपर तक भर दें और उसके बाद उसमें अगर हम कोई ऑब्जेक्ट को डालते हैं तो कुछ पानी बाहर निकल कर गिर जाता है, और उस बर्तन में से उतना ही पानी बाहर निकलेगा जितना कि उस ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम होगा जो कि उस बर्तन के अंदर डाला गया है। तो वही काम यहाँ पर भी है कि एक वेसल है इन्वर्टेड कोन की शेप में जो कि पानी से ऊपर तक पूरा भरा हुआ है, और उसके अंदर लेड की कुछ गोलियां, लेड शॉट्स डाले गए हैं जो कि स्फेयर की शेप में हैं, और उन स्फेयर की रेडियस है 0.5 सेंटीमीटर, और उन गोलियों को उसके अंदर डालने से उस पानी का 1/4 पार्ट बाहर निकल जाता है। तो हमें अब यहाँ पर ये बताना है कि फाइंड द नंबर ऑफ लेड शॉट्स ड्रॉप्ड इन द वेसल, कि उस वेसल के अंदर कितने लेड शॉट्स डाले गए हैं, यानी कि उनकी संख्या हमें यहाँ पर बतानी है। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि जो वेसल है वो एक कोन की शेप में है, और जो लेड शॉट्स यानी कि जो गोलियाँ डाली गई हैं वो हैं स्फेयर की शेप में, और उनमें से हर एक की रेडियस है 0.5 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि हाइट ऑफ द कोनिकल वेसल इज़ 8 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ द कोनिकल वेसल इज़ 5 सेंटीमीटर, जैसा कि हमें स्टेटमेंट में दिया गया है। यहाँ पर इसकी हाइट को हमने डिनोट किया है h से, और इसकी रेडियस को हमने डिनोट किया है r1 से, क्योंकि हमें यहाँ पर स्फेयर की रेडियस को भी मेंशन करना है। तो यहाँ पर उन लेड शॉट्स यानी कि जो स्फेयर की शेप की गोलियाँ हैं उनकी रेडियस को हम दिखा रहे हैं r2 से, और वो हमें स्टेटमेंट में दी गई हैं 0.5 सेंटीमीटर। और अब ये हम खुद अपनी तरफ से मानकर चल रहे हैं कि उस कोन के अंदर जो गोलियां डाली गई हैं, जो लेड शॉट्स डाले गए हैं, उनकी संख्या है n। मीन्स लेट n नंबर ऑफ लेड शॉट्स वर ड्रॉप्ड इन द वेसल, यानी कि हम ये मानकर चल रहे हैं कि उस वेसल के अंदर n लेड शॉट्स डाले गए हैं। इसका मतलब ये होगा कि उन सभी लेड शॉट्स का, उन सभी स्फेयर्स का वॉल्यूम उतना ही होगा जितना कि उस कोन में से पानी बाहर निकल कर गिर गया है। मीन्स वाटर वॉल्यूम ऑफ वाटर स्पिल्ड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ ड्रॉप्ड लेड शॉट्स, यानी कि जितनी गोलियां उसके अंदर डाली गई थी उन सभी का कंबाइंड वॉल्यूम उसके अंदर से निकले हुए पानी के वॉल्यूम के इक्वल होगा। और जैसे कि हमें स्टेटमेंट में कहा गया है कि उस कोन के अंदर से उसका 1/4 पार्ट बाहर निकलकर गिर गया है, दैट मीन्स कि हम यहाँ पर लिखेंगे कि 1/4 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन, और जो उन n लेड शॉट्स का कंबाइंड वॉल्यूम होगा उसके लिए हम एक स्फेयर के वॉल्यूम को ही मल्टीप्लाई कर देंगे n के साथ। तो यहाँ पर हम इस तरह से इन दोनों वॉल्यूम को एक दूसरे के साथ कंपेयर कर सकते हैं। अब यहाँ पर जब हम इसके अंदर फॉर्मूले को लिखेंगे और उनके अंदर वैल्यूज़ को पुट करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पर 1/4 एज इट इज़, एंड कोन के वॉल्यूम का फॉर्मूला है 1/3 पाई r²h। और जैसे कि हमें पता है कि हमने यहाँ पर कोन की रेडियस को r1 से डिनोट किया था, तो हम इसके फॉर्मूले को लिख देंगे 1/3 पाई r1² इंटू h। इसके बाद ये n एज इट इज़, और जो लेड शॉट यानी कि जो लेड की गोलियां उसके अंदर डाली गई थी उनके वॉल्यूम के लिए, तो वहाँ पर हम स्फेयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला यूज़ करेंगे जो कि होता है 4/3 पाई r³, और हमने उस स्फेयर की रेडियस को डिनोट किया था r2 से, दैट मीन्स कि हम यहाँ पर फॉर्मूला लिख सकते हैं 4/3 पाई r²। तो जब इसको सोल्व किया जाएगा, इसको सोल्व करने के लिए यहाँ पर आप देख सकते हो कि दोनों साइड में पाई है,
तो पाई से ये पाई कैंसिल आउट हो जाएगा और दोनों साइड में डिनोमिनेटर में 3 भी है तो 3 से ये 3 भी डिवाइड हो जाएगा। और उसके बाद इस 4 को हम यहाँ पर राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई करेंगे इस 4 के साथ, तो 4 × 4 इज 16। इससे अलग लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास बचा है r1 स्क्वायर इंटू एच, जिसको यहाँ पर हमने लिख दिया है, और राइट हैंड साइड में हमारे पास बचा है एक तो n और दूसरा है r2 क्यूब, उसको यहाँ पर हमने लिख दिया है। तो जब हम वैल्यूज़ को पुट करेंगे r1 यानी कि कोन की रेडियस जो कि हमें गिवन थी 5, तो यहाँ पर हमने लिख दिया है 5 का स्क्वायर, एंड h यानी कि उस कोन की हाइट ये स्टेटमेंट में हमें गिवन थी 8। उसके बाद n एज इट इज़, क्योंकि इसी की वैल्यू को हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है, देन 16 एंड r2 यानी कि उन गोलियों की रेडियस जो कि हमें गिवन थी 0.5 और इसकी पावर 3 है, तो दैट मीन्स 0.5 का क्यूब। और इसको सोल्व करने के लिए यानी कि यहाँ से n की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हम लिखेंगे कि 5 का स्क्वायर इज़ 25, इसके साथ में है मल्टीप्लाई में 8, तो 16 को हम इधर डिवाइड में ले आएंगे इस तरह से, और 0.5 को हम लिख सकते हैं 1/2, यानी कि जो 0.5 का क्यूब है इसको हम 1/2 का क्यूब भी लिख सकते हैं। तो जब इसको कंप्लीट सोल्व किया जाएगा तो इसको सोल्व करने के बाद हमारे पास आंसर आ जाएगा 100। दैट मीन्स कि हम ये कह सकते हैं कि उस कोन के अंदर जो लेड शॉट्स यानी कि जो लेड की गोलियां डाली गई थी उनकी संख्या है 100। और आप इसको सोल्व करने के लिए आप इसको ऐसे भी सोल्व कर सकते हो कि यहाँ पर न्यूमरेटर में लिखा हुआ है 25 × 8, डिनोमिनेटर में है 16, और जब हम 1/2 का क्यूब करेंगे तो 1/2 का क्यूब हो जाएगा 1/8। तो क्योंकि 1/8 को हमें यहाँ पर डिनोमिनेटर में लिखना है तो हम 1 को लिख देंगे डिनोमिनेटर में और 8 चला जाएगा ऊपर। तो इसको सोल्व करने के लिए 8 से 16 को डिवाइड किया जाएगा 2 पर, और 2 से 8 डिवाइड हो जाएगा 4 पर, देन 25 × 4 इज़ 100। तो इस तरह से इस सम का जो आंसर है वो है 100। नाउ इसके बाद सम नंबर 6, जिसकी स्टेटमेंट हमें दी गई है, A solid iron pole consists of a cylinder of height 220 cm and base diameter 24 cm। तो यहाँ पर कहा गया है कि एक सॉलिड आयरन पोल है, लोहे का एक पोल बना हुआ है जो कि सॉलिड है यानी कि ठोस है, उसके अंदर एक सिलेंडर है और सिलेंडर की हाइट है 220 सेंटीमीटर और उसके बेस की रेडियस है 24 सेंटीमीटर। ये आप यहाँ पर डायग्राम में भी देख सकते हो कि ये एक आयरन पोल है जिसमें नीचे की ओर एक सिलेंडर लगा हुआ है और सिलेंडर की जो हाइट है वो है 220 सेंटीमीटर और इसके बेस का डायमीटर है 24 सेंटीमीटर। दैट मीन्स कि इसकी जो रेडियस है वो 12 सेंटीमीटर हो जाएगी। आगे इसी में कहा गया है कि विच इज सरमाउंटेड बाय अनदर सिलेंडर ऑफ हाइट 60 सेंटीमीटर एंड रेडियस 8 सेंटीमीटर। और इसी सिलेंडर के ऊपर एक दूसरा सिलेंडर भी रखा हुआ है जिसकी हाइट तो है 60 सेंटीमीटर और जिसकी रेडियस है 8 सेंटीमीटर। आगे हमें कहा गया है कि फाइंड द मास ऑफ द पोल गिवन दैट 1 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ आयरन हैज़ अप्रोक्सीमेटली 8 ग्राम मास। तो हमें यहाँ पर उस पोल का मास फाइंड आउट करना है, जबकि हमें ये गिवन है कि 1 क्यूबिक सेंटीमीटर आयरन का जो मास है वो 8 ग्राम होता है। तो उसका मास फाइंड आउट करने के लिए हमें पहले उस पोल का वॉल्यूम फाइंड आउट करना होगा एंड उसके वॉल्यूम को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 8 ग्राम से। तो उस पोल का वॉल्यूम फाइंड आउट करने के लिए हमें इन दोनों ही सिलेंडर्स के वॉल्यूम को एक साथ ऐड करना होगा। तो पहले हम इन दोनों के मेजरमेंट्स को लिखेंगे। सो फ्रॉम द फिगर इट कैन बी ऑब्जर्व दैट हाइट ऑफ द लार्जर सिलेंडर इज 220 एंड रेडियस ऑफ द लार्जर सिलेंडर, तो जैसे कि आपको पता है कि उसका डायमीटर हमें गिवन था 24 एंड 24 का हाफ यानी कि उसकी रेडियस हो जाएगी 12 सेंटीमीटर। इसी तरह से जो स्मॉलर सिलेंडर यानी कि उसके ऊपर जो छोटा सिलेंडर रखा हुआ था उसकी हाइट 60 सेंटीमीटर और उसकी रेडियस है 8 सेंटीमीटर। यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो बड़ा सिलेंडर है उसकी रेडियस को डिनोट किया गया है R1 से और छोटे सिलेंडर की रेडियस को डिनोट किया गया है R2 से। आप यहाँ पर इनको एक को कैपिटल R और दूसरे को स्मॉल r से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। एंड इसी तरह से उनकी जो हाइट है, तो यहाँ पर बड़े सिलेंडर की हाइट को H1 और छोटे सिलेंडर की हाइट को H2 से रिप्रेजेंट किया गया है और आप यहाँ पर भी इनमें से एक को कैपिटल H और दूसरे को स्मॉल h से रिप्रेजेंट कर सकते हो। नाउ
टोटल वॉल्यूम ऑफ पोल, उस पूरे पोल का वॉल्यूम फाइंड आउट करने के लिए वॉल्यूम ऑफ लार्जर सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर सिलेंडर, यानी कि हमें उन दोनों सिलेंडर्स के वॉल्यूम को ऐड करना होगा। तो सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो लार्जर सिलेंडर के लिए हमें यहाँ पर R1 और H1 को रखना होगा, तो इसलिए हम फॉर्मूला लिख देंगे पाई R1 स्क्वायर इंटू H1। एंड स्मॉलर सिलेंडर, छोटे सिलेंडर के लिए हमने R2 एंड H2 को यूज़ किया था, तो हम यहाँ पर लिख देंगे पाई R2 स्क्वायर इंटू H2। तो जब वैल्यूज़ को पुट करेंगे, यहाँ पर R1 की वैल्यू यानी कि जो बड़ा सिलेंडर है उसकी रेडियस है 12 सेंटीमीटर और उसकी जो हाइट है वो है 220। इसी तरह से जो छोटा सिलेंडर है यानी कि उसकी रेडियस R2 वो है 8 सेंटीमीटर और उसकी जो हाइट यानी कि H2 वो है 60 सेंटीमीटर। अब इसके बाद यहाँ पर जब इनको ओपन किया जाएगा तो 12 का स्क्वायर 144 इंटू 220, 8 का स्क्वायर 64 इंटू 60 और इन दोनों ही टर्म्स में से पाई को कॉमन लेकर ब्रैकेट के बाहर लिख दिया गया है। तो अब हमें यहाँ पर इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और इनके जो प्रोडक्ट्स आएंगे उन दोनों को एक साथ हम ऐड कर देंगे, जिनका सम हो जाएगा 35,520। और जैसे कि हमें स्टेटमेंट में कहा गया था कि पाई की वैल्यू हमें यूज़ करनी है 3.14, तो जो पाई हमने बाहर कॉमन लिया था उस पाई की जगह पर हम लिख सकते हैं 3.14। देन हम इसको 3.14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस तरह से हमारे पास आ जाएगा 1,11,532.8 क्यूबिक सेंटीमीटर और ये उस पोल का वॉल्यूम है। बट हमें कहा गया था कि उस पोल का जो मास है वो कितना होगा, तो हमें गिवन था कि मास ऑफ 1 क्यूबिक सेंटीमीटर आयरन इज़ 8 ग्राम। तो इतने क्यूबिक सेंटीमीटर आयरन का मास फाइंड आउट करने के लिए हम इसी को उस 8 ग्राम से मल्टीप्लाई कर देंगे और 8 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आ जाएगा 8,92,262.4 ग्राम और इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए आप 1000 से डिवाइड भी कर सकते हो, क्योंकि 1 ग्राम इज इक्वल टू 1/1000 किलोग्राम। तो आप इसको इतना आंसर भी लिख सकते हो या फिर आप इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड भी कर सकते हो। अब इसके बाद सम नंबर 7 जिसकी स्टेटमेंट है अ सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 120 सेंटीमीटर एंड रेडियस 60 सेंटीमीटर स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फेयर ऑफ रेडियस 60 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड अपराइट इन अ सर्कुलर सिलेंडर फुल ऑफ वाटर सच दैट इट टच द बॉटम। तो हमें यहाँ पर कहा गया है कि एक सॉलिड है जो कि एक राइट सर्कुलर कोन की शेप में है, उसकी हाइट है 120 सेंटीमीटर और उसकी रेडियस है 60 सेंटीमीटर। तो एक कोन है, उसकी हाइट और रेडियस हमें गिवन है, स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फेयर ऑफ रेडियस 60 सेंटीमीटर और ये 60 सेंटीमीटर रेडियस के ही एक हेमिस्फेयर के ऊपर खड़ा है, यानी कि इस तरह का एक सॉलिड है जिसके अंदर एक कोन है और एक हेमिस्फेयर है। आगे फिर इसमें कहा गया है कि इस प्लेस्ड अपराइट इन अ राइट सर्कुलर सिलेंडर, और अब ये जो सॉलिड बना है कोन और हेमिस्फेयर को ऐड करके इसको एक सिलेंडर के अंदर रखा जाना है और इसको सिलेंडर के अंदर इस तरह से रखना है कि ये उस सिलेंडर के बॉटम को टच करे। तो हमें ये बताना है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर। तो क्योंकि वो सिलेंडर पानी से पूरा भरा हुआ है और जब हम उस कोन एंड हेमिस्फेयर से बने हुए सॉलिड को सिलेंडर के अंदर रखेंगे तो उसमें से कुछ पानी बाहर निकलकर गिर जाएगा और उतना ही पानी बाहर निकलकर गिरेगा जितना कि उस हेमिस्फेयर और कोन का वॉल्यूम है। अब हमें यहाँ पर ये बताना है कि उस सिलेंडर के अंदर जो बचा हुआ पानी है उसका वॉल्यूम कितना होगा। तो सिलेंडर के भी मेजरमेंट्स यहाँ पर दिए गए हैं कि उसकी रेडियस है 60 सेंटीमीटर और उसकी हाइट है 180 सेंटीमीटर। तो इस तरह से आप यहाँ पर देख सकते हो कि कोन की रेडियस, हेमिस्फेयर की रेडियस और उस सिलेंडर की जो रेडियस है ये तीनों सेम हैं 60 सेंटीमीटर। और अगर बात करें हम हाइट की तो कोन की हाइट है 120 सेंटीमीटर एंड सिलेंडर की हाइट है 180 सेंटीमीटर। इस तरह से आप यहाँ पर डायग्राम में भी देख सकते हो कि एक कोन है जिसके नीचे एक हेमिस्फेयर है और कोन एंड हेमिस्फेयर से बने हुए इस सॉलिड को एक सिलेंडर के अंदर रखा जाना है। तो उसका सिलेंडर का जो कुछ पानी होगा वो बाहर निकलकर गिर जाएगा और हमें यही बताना है कि उस सिलेंडर के अंदर जो पानी बचेगा उसका वॉल्यूम कितना होगा। तो यहाँ पर कोन की जो
हाइट है वो 120 सेंटीमीटर है और जो उसकी रेडियस है वो है 60, और इतनी ही रेडियस उस हेमिस्फेयर और सिलेंडर की भी है। और अगर हम बात करें पूरे उस सिलेंडर की हाइट के बारे में तो वो है 120 + 60 यानी कि 180 सेंटीमीटर। तो इन सभी मेजरमेंट्स को हम लिखेंगे सबसे पहले कि रेडियस ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट इक्वल्स टू रेडियस ऑफ कॉनिकल पार्ट इज 60 सेंटीमीटर। तो यानी कि हेमिस्फेयर, कोन एंड सिलेंडर तीनों की रेडियस सेम है 60, तो इसलिए तीनों को ही स्मॉल r से रिप्रेजेंट किया गया है। इसके बाद कोनिकल पार्ट की जो हाइट है वो है 120 सेंटीमीटर और इसको यहाँ पर दिखाया गया है h2 से, और सिलेंडर पार्ट की जो हाइट है वो है 180 सेंटीमीटर और इसको यहाँ पर दिखाया गया है h1 से। आप इनमें से किसी एक को कैपिटल H और दूसरे को स्मॉल h से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। सो वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट, कि उस सिलेंडर के अंदर जो बचा हुआ पानी है उसका वॉल्यूम फाइंड आउट करने के लिए हमें उस पूरे सिलेंडर के वॉल्यूम में से उस सॉलिड के वॉल्यूम को माइनस करना होगा, और जो सॉलिड है वो कोन एंड हेमिस्फेयर को ऐड करके बनाया गया था। दैट मीन्स कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर एंड माइनस कंबाइंड वॉल्यूम ऑफ कोन एंड हेमिस्फेयर। सो सिलेंडर के वॉल्यूम के लिए फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे πr²h, और यहाँ पर उसकी h को डिनोट किया गया था h1 से, तो इस तरह से फॉर्मूला बन जाएगा πr²h1। और इसमें से हमें कोन प्लस हेमिस्फेयर दोनों के वॉल्यूम को माइनस करना है, और कोन के वॉल्यूम के लिए हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे 1/3 πr²h, और कोन की जो हाइट है उसको रिप्रेजेंट किया गया था h2 से, तो इस तरह से ये बन जाएगा 1/3 πr²h2। एंड हेमिस्फेयर के लिए हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे 2/3 πr³। अब जब इन सभी में हम वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो r की जो वैल्यू होगी वो तीनों में हमें पुट कर देना है 60। इसी तरह से h1 यानी कि सिलेंडर की जो हाइट है 180 एंड h2 यानी कि कोन की जो हाइट है वो है 120। अब इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो कि तीनों ही टर्म्स में जो 60 का स्क्वायर है वो तीनों ही टर्म्स में कॉमन है। दैट मीन्स कि हम यहाँ से पाई को एंड 60 के स्क्वायर को कॉमन ले सकते हैं। तो तीनों ही टर्म्स में से जब हम पाई एंड 60 के स्क्वायर को कॉमन लेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि फर्स्ट टर्म में हमारे पास रह जाएगा 180, इसके बाद माइनस और ब्रैकेट के अंदर, तो यहाँ से भी जब पाई एंड 60 के स्क्वायर को कॉमन लिया गया है तो यहाँ पर बचेगा 1/3 × 120 प्लस, फिर जब यहाँ से हम पाई एंड 60 के स्क्वायर को कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा 2/3 एंड इनटू में 60, क्योंकि आप देख सकते हो कि यहाँ पर 60 का क्यूब यानी कि 3 पावर है जिसमें से हमने केवल 60 के स्क्वायर को ही कॉमन लिया, तो यानी कि यहाँ पर 60 की एक पावर अभी भी अंदर रह जाएगी। तो इस तरह से जब इसको आगे सोल्व किया जाएगा तो 180 माइनस यहाँ 3 से 120 को हम डिवाइड कर सकते हैं 40 पर, देन 40 × 1 इज़ 40। अगेन 3 से हम 60 को डिवाइड कर सकते हैं 20 पर, देन 20 × 2 इज़ अगेन 40। अब यहाँ पर 40 + 40 इज़ 80, और जब इस 180 में से हम 80 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास सिर्फ रह जाएगा 100, यानी कि हमने पाई एंड 60 स्क्वायर को कॉमन लिया था और ब्रैकेट के अंदर जो टर्म्स हमारे पास बची थी उनको सोल्व करके हमारे पास आ गया है 100। अब यहाँ पर हम 60 का स्क्वायर ओपन करेंगे जो कि होता है 3600, और इसी के साथ हम यहाँ पर पाई की जो वैल्यू है उसको भी पुट कर सकते हैं। तो इनको कंप्लीट सोल्व करने के बाद जो बचे हुए पानी का वॉल्यूम होगा वो आ जाएगा ये। अब जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो मेजरमेंट्स हमें दिए गए थे वो थे क्यूबिक सेंटीमीटर में, तो हम या तो इतना भी आंसर छोड़ सकते हैं या फिर इसको क्यूबिक मीटर में कन्वर्ट करने के लिए, जैसे कि आपको पता है कि 1 सेंटीमीटर इज़ इक्वल टू 1/100 मीटर, इसी तरह से 1 क्यूबिक सेंटीमीटर इज़ इक्वल टू 1/100 × 100 × 100 क्यूबिक मीटर। मीन्स कि अगर आपको क्यूबिक सेंटीमीटर को क्यूबिक मीटर में कन्वर्ट करना है तो आपको उसको 100 से 3 टाइम्स डिवाइड करना होगा। तो इसको 100 से 3 टाइम्स डिवाइड करके इसकी जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू है वो हम लिख सकते हैं 1.131 क्यूबिक मीटर, और यही इस सम का आंसर है। तो सम नंबर 8 की स्टेटमेंट है, अ स्फेरिकल ग्लास वेसल हैज़ अ सिलिंड्रिकल नेक 8 सेंटीमीटर लॉन्ग, 2 सेंटीमीटर in diameter. The diameter
ऑफ द स्फेरिकल पार्ट इज़ 8.5 सेंटीमीटर। तो हमें कहा गया है कि एक वेसल है जो स्फेरिकल शेप में है और जिसकी नेक है सिलेंडर की शेप में, यानी कि एक स्फेयर है और उसके ऊपर एक सिलेंडर को रखा हुआ है, जिसकी लेंथ है 8 सेंटीमीटर और डायमीटर है 2 सेंटीमीटर। वहीं जो स्फेरिकल पार्ट है उसका डायमीटर है 8.5 सेंटीमीटर। आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हो कि जो ये वाला पार्ट है ये स्फेरिकल है और इसका डायमीटर हमें गिवन है 8.5 सेंटीमीटर। दैट मीन्स कि इसकी रेडियस हो जाएगी 4.25 सेंटीमीटर। और इसी के साथ में जो इसके ऊपर सिलेंडर रखा हुआ है उस सिलेंडर की हाइट है 8 सेंटीमीटर और उसका डायमीटर है 2 सेंटीमीटर। दैट मीन्स कि उसकी रेडियस हो जाएगी 1 सेंटीमीटर। नाउ बाय मेजरिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इट होल्ड्स अ चाइल्ड फाइंड्स इट्स वॉल्यूम टू बी 345 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो इसके अंदर कितना पानी आ सकता है ये मेज़र करके एक बच्चे ने कहा कि इसका वॉल्यूम है 345 क्यूबिक सेंटीमीटर। और अब हमें ये चेक करना है कि चेक वेदर शी इज़ करेक्ट। तो अब हमें चेक करना है कि क्या उस बच्चे ने जो इसका वॉल्यूम बताया है वो सही है या नहीं। टेकिंग द अबव एज इनसाइड मेजरमेंट, और ये जो मेजरमेंट्स हमें दिए गए हैं ये हमें उस वेसल के इनसाइड मीन्स इनर मेजरमेंट मानकर चलना है। और पाई की वैल्यू को हम यहाँ पर यूज़ करेंगे 3.14। सो बात करते हैं अगर मेजरमेंट की, तो सिलेंड्रिकल पार्ट की हाइट है 8 सेंटीमीटर और उसकी रेडियस है 1 सेंटीमीटर एंड जो स्फेरिकल पार्ट है उसकी रेडियस है 4.25 सेंटीमीटर। तो उस वेसल का वॉल्यूम फाइंड आउट करने के लिए हमें स्फेयर के वॉल्यूम को एंड सिलेंडर के वॉल्यूम को एक साथ ऐड करना होगा। तो स्फेयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। और जैसे कि आप देख सकते हो कि स्फेरिकल पार्ट की रेडियस को यहाँ R1 से शो किया गया था, दैट्स वाई ये बन जाएगा 4/3 पाई R1 क्यूब। एंड इसी तरह से सिलेंडर का जो वॉल्यूम है उसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। और यहाँ पर जो सिलेंड्रिकल पार्ट की रेडियस है उसको डिनोट किया गया था R2 से। दैट मीन्स कि ये बन जाएगा पाई R2 स्क्वायर इंटू एच। तो जब यहाँ पर वैल्यूज़ को पुट करेंगे R1 यानी कि स्फेरिकल पार्ट की रेडियस, तो स्फेरिकल पार्ट की रेडियस के लिए आप उसको 4.25 भी लिख सकते हो, या फिर जैसे कि हमें उसका डायमीटर गिवन था 8.5, तो अगर डायमीटर 8.5 है तो हम उसकी रेडियस को 8.5/2 भी लिख सकते हैं। और यहाँ पर इसका क्यूब है। इसी तरह से R2 यानी कि सिलेंड्रिकल पार्ट की रेडियस जो है 1 और h यानी कि उसी सिलेंड्रिकल पार्ट की हाइट ये हमें गिवन है 8। तो जब इसको सोल्व किया जाएगा, इसको सोल्व करने के लिए यहाँ पर 4/3, उसके बाद पाई की जगह पर हम पुट कर देंगे 3.14 जैसे कि स्टेटमेंट में हमें गिवन था। नाउ 8.5/2 का क्यूब, तो इसका क्यूब करने के लिए आप या तो 8.5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई और इसी तरह से 2 को भी 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर सकते हो, या फिर 8.5 को 2 से डिवाइड करके जो 4.25 आएगा आप इसको भी 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करके इसका क्यूब फाइंड आउट कर सकते हो। और ये हो जाएगा 76.765625। एंड इसके बाद 1 का स्क्वायर ये 1 ही होता है और 1 की 8 से मल्टीप्लाई यानी कि 8। एंड इसके बाद पाई की वैल्यू जो कि 3.14 हमें इस सम में यूज़ करनी है। तो इन सभी को सोल्व करके हमारे पास आ जाएगा 321.392 एंड इनको मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 25.12। तो हम इनको एक साथ ऐड करके लिख सकते हैं 346.512, जिसको अप्रोक्सीमेट में हम 346.51 भी लिख सकते हैं। बट जैसे कि स्टेटमेंट में कहा गया था कि उस बच्चे ने उस वेसल का वॉल्यूम बताया था 345 क्यूबिक सेंटीमीटर, बट अभी जब हमने फॉर्मूला अप्लाई करके उसका वॉल्यूम फाइंड आउट किया है तो वो आया है 346.51 क्यूबिक सेंटीमीटर। दैट मीन्स कि उस बच्चे ने जो वॉल्यूम बताया था वो गलत था, हैंस शी इज़ रॉन्ग। तो ये थे एक्सरसाइज 3.2 के सम नंबर 5, 6, 7 एंड 8, और इसी के साथ एक्सरसाइज 13.2 को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 13.3 को। तब तक आप इस एक्सरसाइज के सभी सम्स की अच्छे से प्रैक्टिस करना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।